रानाबाई अथवा वीरांगना रानाबाई प्रसिद्ध जाट बीरवाला एवं कावित्री थी। उनकी रचनाएं राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में लोकप्रिय हैं। वे राजस्थान की दूसरी मीरा के रूप में भी जानी जाती हैं। वह संत चतुरदास की शिष्या थीं। रानाबाई का जन्म राजस्थान के नागौर जिले के हरनावा गांव में सन 1543 में चौधरी जालम सिंह धूण के घर में हुआ। रानाबाई ने राजस्थानी भाषा में कई कविताओं की रचना की थी। सारी रचनाएं सामान्य लय में रची गई हैं। उनके गानों के संग्रह को पदावली कहा जाता है। उनके द्वारा रचित पदों के गायन का माध्यम ठेठ राजस्थानी था। भक्त शिरोमणि रानाबाई के पिता श्री जालम सिंह खिनियाला गांव से कृषि का लागान भरकर अपने गांव हरनावा लौट रहे थे तो रास्ते में गेछाला नाम के तालाब में भूतों ने उन्हें घेर लिया और कहा कि आपकी पुत्री राना का विवाह बोहरा भूत के साथ करने पर ही आपको छोड़ा जाएगा। चिंताग्रस्त जालम सिंह ने अपनी पुत्री के विवाह की सहमति भूतों को दे दी। भूत समुदाय आंधी तूफान के रूप में जालम सिंह के घर पहुंचा। भक्त शिरोमणि रानाबाई ने अपनी ईश्वरीय शक्ति से भूत समुदाय का सर्वनाश किया। रानाबाई ने विवाह नहीं करने का प्रण लिया। उन्होंने विक्रम संवत 1627 को फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को जीवित समाधि ली। प्रत्येक मास की शुक्ल पक्ष को त्रयोदशी को रानाबाई की धाम पर हरनावा गांव में मेला भरता है। भाद्रपद और माघ मास के शुक्ल पक्ष की तेरस त्रयोदशी को राना मंदिर में भक्तों की अपार भीड़ रहती है। नावापट्टी नागौर की रानाबाई ने गुरु खोजी जी के सानिध्य में रहकर श्री राम की भक्ति की। भक्ति के कारण रानाबाई जी में ईश्वरीय शक्ति आ गई थी। एक बार बोरावड़ के मेड़तिया ठाकुर श्री राज सिंह जोधपुर दरबार का साथ देने के लिए बादशाह से युद्ध करने के लिए अहमदाबाद जा रहे थे। रास्ते में हरनावा गांव में रुके। रानाबाई जी प्रसिद्धि सुन के वे रानाबाई के दर्शन करने गए। रानाबाई जी गोबर से थेपड़ियाँ बना रही थी। ठाकुर राज सिंह ने रानाबाई जी को प्रणाम करके पूछा कि क्या मैं बादशाह से युद्ध में विजय हो सकता हूँ। तब रानाबाई जी ने गोबर के हाथ का छापा ठाकुर जी की पीठ पर लगा दिया, जो केसरिया रंग में परिवर्तित हो गया। रानाबाई जी ने कहा कि जब तक आपको मेरा ये चूड़ा सहित हाथ दिखाई दे तो निश्चिंत होकर लड़ना, अवश्य जीत होगी। बोरावड़ दरबार बादशाह से युद्ध में विजय हो गए। खुशी के कारण रानाबाई जी को भूल गए। उन्होंने रानाबाई जी को वचन दिया था कि जब जीत जाऊंगा तो आपके पास आकर प्रणाम करके जाऊंगा। बोरावड़ दरबार में सेनागढ़ के प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो हाथीगढ़ में प्रवेश नहीं कर पाया। फिर ठाकुर राज सिंह रानाबाई के दर्शन करने हरनावा गए तथा बाई राना से क्षमा याचना की तो रानाबाई जी ने क्षमा किया। गढ़ के प्रवेश द्वार में अब आसानी से हाथी प्रवेश कर गया। रानाबाई जी अविवाहित सुंदर कन्या थी। उनकी सुंदरता से मोहित होकर मुगल सेनापति आक्रमण कर अपहरण करना चाह रहा था, लेकिन रानाबाई जी ने 500 मुगल सैनिकों सहित सेनापति का सर धड़ से अलग कर दिया। रानाबाई जी के मंदिर में सेवा तथा पूजा का कार्य उनके परिवार के लोग ही करते हैं। रामा राम जी के पिताजी का नाम मोड़ू राम जी था। मोड़ू राम जी के पिताजी अर्थात रामा राम जी के दादाजी का नाम चतरा राम जी था। दादाजी हरदेव राम जी ठाकरे ने पिताजी को बताया कि रामा राम जी के दादाजी चतरा राम जी के साथ भी एक चमत्कारी घटना घटी थी। जब पुजारी चतरा राम जी अपने कुएं पर बैलों द्वारा किए जाने वाली सिंचाई के लिए गए, हुकुमपुरा गांव की तरफ इनका कुआं था, क्योंकि पूजा और कृषि कार्य एक साथ नहीं हो सकते थे। चतरा राम जी के दोनों हाथों की उंगलियां हथेली के चिपक गईं। अकेले अंगूठे ही खुले रहे। फिर आजीवन चतरा राम जी ने केवल सेवा कार्य को ही चुना। उनके अंगूठे खुले इसलिए रह गए थे कि वे नारियल की चिटक आराम से तोड़ सकते थे और रानीबाई जी भक्तों द्वारा लाए गए प्रसाद को चढ़ा देते थे। रामस्नेही रानाबाई की मान्यता आसपास के क्षेत्रों में इतनी है कि रानाबाई नाम से व्यवसाय, संस्थान, परिवहन आदि चलते हैं। इतिहासकार विजय नाहर की पुस्तक भक्तिमयी महासती रानाबाई हरनावा में रानाबाई की बचपन से लेकर समाधि लेने तक की जीवन गाथाओं को प्रमाणित किया गया है। इसके अनुसार रानाबाई के पूर्वज जैसलमेर की ओर से आए। इनका गोत्र धुन था। रानाबाई मीराबाई के समकाल थी। वह एक समय ऐसा था जब दोनों ही वृंदावन में थीं। वे दोनों ने भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार किया। भगवान श्री कृष्ण ने दोनों को अपनी उपस्थिति निरंतर बनाए रखने का
आश्वस्त करते हुए दोनों को अपनी एक एक मूर्ति दी। हालांकि रानाबाई व मीराबाई का वृंदावन में आपस में मिलना नहीं हुआ। यह कहा जाता है कि गोबर के थाप का छापा केसरिया रंग वाला कुर्ता आज भी बोरावड़ के गढ़ में विद्यमान है। आज भी रानाबाई जी की ईश्वरीय शक्ति भक्तों को देखने के लिए उस समय मिलती है जब प्रसाद के रूप में चढ़ाए गए नारियल की ऊपरी परत दाढ़ी एकत्र होने पर खुद ही प्रज्वलित हो जाती है। रानाबाई की तपोभूमि हरनावा पट्टी के 2 जाबाजों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। शहीद श्री रामकरण थाकर ने मेघदूत ऑपरेशन के दौरान सन 1991 में जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। वीर चक्र से सम्मानित शहीद श्री मंगेश सिंह ने कारगिल युद्ध के दौरान अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए।